के साथ संदीप निरंजन सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का अवलोकन। मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सेंट्रल मॉल में किया अवलोकन। निर्देशक, निर्माता और कलाकारों को दी बधाई। रामनगर में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के साथ बैठक। जिला सैन्य कल्याण अधिकारी ने की बैठक। समस्याओं के निस्तारण का दिया आश्वासन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लोगों में नाराजगी। हिंदुओं की रक्षा के लिए निकाला पैदल मार्च। किरानकलियर में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन सख्त। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से स्नैक बरामद। और ऋषिकेश में गंगा में कूदे गौतम का सर्च ऑपरेशन जारी। गौतम को तलाशने में जुटे 2 जो के प्रभारी। 26 नवंबर को हुई थी घटना। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सेंट्रल मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का अवलोकन किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट 2002 के गोधरा कांड के वास्तविक सच को देश की जनता के सामने लाने का काम कर रही है। ये फिल्म दर्शकों तक प्रचारित भ्रामक नैरेटिव का पर्दाफाश करती है। हर देशवासी को यह फिल्म देखकर गोधरा का सच जानने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किए गए षड्यंत्र के सत्य को उजागर करने के लिए इस फिल्म के निर्देशक, निर्माता और सभी कलाकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी और फिल्म की सफलता की कामना भी की। तो खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सेंट्रल मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का अवलोकन किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और यार रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। रक्षा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। नया सवेरा है, उजली है आशाएं, संकल्प लिया है ये सब खुशियाँ पाए। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सुशासन और जन कल्याण को साकार करके दिखाया है। प्रदेश हित में लिए गए नीतिगत फैसलों और विकास रूपी योजनाओं से बदली है राज्य की पहचान और चेहरों पर लौटी है मुस्कान। सम्मान मिला है
पहचान बनी है नया नजरिया, उम्मीद जगी है, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। सरकार के मजबूत संकल्प से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। जमीनों के खरीद फरोख्त में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगी है। शांत राज्य की पहचान को बनाए रखने के लिए देवभूमि में कानून व्यवस्था को सख्त किया गया है। सुशासन और सेवा भाव से आयाम नए बनाए हैं। अपनी भूमि अपने प्रदेश में युवा लौट के आए हैं, युवा लौट के आए हैं। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। साकार हुआ है विकसित प्रदेश का सपना, सर्वश्रेष्ठ बन रहा है उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और पूर्व सैनिक कल्याण एवं उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और जल्द उनकी समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। पूर्व सैनिकों ने नई पेंशन नीति, कैंटीन से जुड़ी समस्याओं के संबंध में एक पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के जरिए अन्य विभागों को भेजा। इस दौरान आईसीआई बैंक के प्रतिनिधि मंडल शिवम शर्मा ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को आईसीआई बैंक के जरिए मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। नारियों को मिलने वाली सुविधाएं, सीएसडी कैंटीन की अन्य समस्याएं या पेंशन संबंधी कोई समस्याएं, इस पर संबंधी कोई समस्याएं, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा लगभग कुछ समस्याओं को वहीं पे समाप्त कर दिया गया और जो अन्य समस्याएं जो उनसे और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान।
we all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भारत के हिंदुओं में आक्रोश है। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकालकर बांग्लादेश के हालातों पर रोष व्यक्त किया है। मानवाधिकार मंच द्वारा आयोजित पैदल मार्च में तमाम सामाजिक और हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके अलावा साधु संतों और नेताओं ने भी पैदल मार्च में प्रतिभाग किया। ऋषिकुल मैदान से हर की पौड़ी तक गए पैदल मार्च के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पैदल मार्च के बाद भारत के राष्ट्रपति और यूएनओ को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंदू की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की गई। उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि के तहत थाना पिरान कलेर पुलिस के द्वारा नशा माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों युवकों के पास से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ थाना पिरान कलेर पर NDPS एक्ट आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों युवक पहले भी जेल जा चुके हैं। दोनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ में दोनों युवक उत्तराखंड निवासी बताए गए हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं।
साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के 72 सीढ़ी गंगा घाट पर 26 नवंबर को गंगा में छलांग लगाने वाले 21 वर्षीय गौतम अरोड़ा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। SDRF के बाद जल पुलिस ने भी गंगा में राफ्ट से सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल और बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल जल पुलिस के साथ राफ्ट में बैठकर खुद गौतम अरोड़ा की तलाश कर रहे हैं। ऋषिकेश के कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि जल पुलिस ने 72 सीढ़ी गंगा घाट से बैराज तक गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन गौतम अरोड़ा का गंगा में कुछ पता नहीं चला। दिन ढलने के बाद सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। फिर से सर्च ऑपरेशन चलाकर गौतम अरोड़ा की गंगा में तलाश की जाएगी। बता दें कि गौतम अरोड़ा शहर के एक व्यापारी का बेटा है, जो देहरादून के एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। गौतम अरोड़ा ने गंगा में छलांग लगाने जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी अभी तक साफ तौर पर कोई जानकारी नहीं है। घटना वाले दिन गौतम अरोड़ा ने अपने जूते और मोबाइल घाट पर छोड़ दिए और गंगा में छलांग लगा दी। स्थानीय युवकों ने नजारा देख पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी थी। तभी से गौतम अरोड़ा की तलाश गंगा में की जा रही है। फिलहाल आंखों की ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में आए 22 प्रस्ताव। उत्तराखंड आवास नीति को मिली मंजूरी। EWS वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा फायदा। LIG और LMIG को लेकर भी हुआ फैसला। 9 लाख होगा सेलिंग प्राइस। उपभोक्ता को दी जाएगी 2 लाख की सब्सिडी। पर्वतीय इलाकों में बिजली बनाने को लेकर भी लोगों को मिलेगी सब्सिडी। वाहन चालकों के भत्ते के रूप में मिलेंगे 3000। मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में दिए जाएंगे वित्तीय अधिकार। फी स्टाम्पिंग एवं
ई कोर्ट फीस अनुबंध का नवीनीकरण किए जाने के संबंध में लिया गया निर्णय। डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को लेकर हुआ फैसला। शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, अब नाम परिवर्तन करना होगा आसान। गौ सदन को लेकर हुआ फैसला। शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें ये बनाएंगी प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान। 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट। प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को भी मिली मंजूरी। रेरा के वार्षिक पर्व प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी। अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाल रखने को मंजूरी। राज्य में उत्पादित सी ग्रेड सेब तथा नाशपाती फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय। उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ पर्वतीय राजस्व निरीक्षण राजस्व उप निरीक्षण राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित। परिवहन निगम खरीदेगा 100 नई बसें। ऋण का ब्याज राज्य सरकार करेगी वहन। अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत उपयोग करते हैं, मान लीजिए किसी का 300 यूनिट का कंजम्पशन है, उन्होंने उसको 100 यूनिट से नीचे दिखाने के लिए 3 अलग अलग इंडिविजुअल कनेक्शन ले लिया एक ही घर में अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम पर और सब्सिडी का उपयोग कर लिया है, तो उनको जितना सब्सिडी दिया गया है उससे 2 गुना उनसे वसूली की जाएगी। चेंज नहीं किया है, वो एज इट इज रखा गया है। 9 लाख LIG और LMIG का 9 लाख से 12 लाख थी। इसको भी माननीय कैबिनेट ने अनुमोदन दिया था। तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, इसमें भी काफी आवास की जो डिमांड और सप्लाई में काफी अंतर है, तो उसको पूरा करने के लिए LIG और LMIG कैटेगरी को भी विभिन्न प्रकार के रियायतें इसमें दिया गया है। फ्रीडम है वो जिस प्राइस में बेचना चाहते हैं, और उसके लिए जो उपभोक्ता है उसको जो स्टेट सब्सिडी दे दी जाएगी, जो फाइनल बायर है उनको 2 लाख तक की स्टेट सब्सिडी दे दी जाएगी। तो पहले स्टेट सब्सिडी 1.5 लाख था, उसको बढ़ा करके 2 लाख किया गया है। और साथ में जो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली कुछ अन्य रियायतों के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी सेक्रेटरी हाउसिंग की अध्यक्षता में, फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कौन उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन ये जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो रीइंबर्समेंट के रूप में होगा। उसमें स्टैम्प ड्यूटी, लैंड ड्यूज कन्वर्शन चार्जेस, इस तरह के कई प्रकार की चीजों में रियायतें दी गई है। और ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे तब डेवलपर उसके लिए अप्लाई। कुछ एक मांगे थी कुछ समय से, तो जिसके संदर्भ में आज माननीय कैबिनेट द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उनको भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक तो जो साल में एक बार आपको वेतन वृद्धि मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जो लोग 31 जून के एंड में और दिसंबर के एंड में जो रिटायर होते हैं उनको उनके द्वारा पूर्ण साल की सेवा तो दी गई होती है, लेकिन उनको इंक्रीमेंट का लाभ वो जब रिटायर होते हैं तो उसके पेंशनरी बेनिफिट में वो जुड़ता नहीं है। तो इसके संदर्भ में काफी मांग थी, उसके संदर्भ में उसको सकारात्मक विचार करते हुए अभी जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर को जब भी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन की गणना के लिए उनको एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी। इस मांग थी कि काफी समय से उनकी वर्दी भत्ता नहीं बढ़ाया गया है और पूर्व में वर्दी भत्ता भी एक कैलकुलेशन करते हुए अभी हम लोगों ने उसको जो 3,000 रुपया प्रति साल के हिसाब से फ्लैट अभी इन कर्मचारियों को हम लोगों ने आज की कैबिनेट ने अनुमोदन दिया हुआ है। तो ये एक ये व्यवस्था थी कि आपको ऑप्शन देना होता था कि आपके इंक्रीमेंट की तिथि से आप फिक्सेशन करना चाह रहे हैं पे का या फिर रेगुलर फिक्सेशन करना चाह रहे हैं। गौवंश जो हमारा निराश्रित गौवंश है उसके लिए ये आज व्यवस्था तय की गई है कि जो शहरी क्षेत्रों में जो गौसदन बनेंगे वो शहरी विकास विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में गौसदन बनाए जाएंगे वो पंचायती राज विभाग के माध्यम से बनाए जाएंगे। इसके मंडल ने ये भी निर्देशित किया है पशुपालन विभाग को कि इसके लिए एक व्यापक नीति लेकर के आई जाए
अगला मत था ये खेल विभाग का मत था, जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखंड राज्य की क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 माननीय विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। उसमें माननीय राज्यपाल महोदय के स्तर से कुछ ऑब्जर्वेशन थे, तो आज उन ऑब्जर्वेशन का समाधान करते हुए तो इसको पुनः जो है इसको अध्यादेश के रूप में रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया। प्रशिक्षण योजना ये हमारे टीचर्स के लिए है, जो हमारी फैकल्टी हैं उच्च शिक्षा विभाग में, उनके लिए भी एक सिमिलर योजना, जैसा अभी विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया, उसी तरह से शिक्षकों के लिए भी ये योजना लाई गई है। इसमें इसका अगला मत था हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। इसमें हमारे विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध जो टीचिंग चिकित्सालय हैं उनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजर चार्जेस हैं। उसमें आज एकरूपता लाए जाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ये हमारा अगला मत था ये परिवहन विभाग का। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा परिवहन निगम में 100 नई बसें खरीदने की आज अनुमति दी गई, और उसमें ये भी निर्णय किया गया कि जो इसका जो ब्याज इसमें लेता है वो लोन लेंगे, इसमें परिवहन निगम इसमें लोन लेगा, जो ब्याज जो इसमें आएगा उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन प्रोत्साहन योजना है, जो हमारी फैकल्टी है, जो उच्च शिक्षा विभाग में फैकल्टी है, वो अगर अच्छे पेपर पब्लिश करती हैं, जिसका जो या तो स्कोपस इंडेक्स में हो, SCI में हो, SCI इंडेक्स। फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।